नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। Q20 कैप्सूल सीरीज विषय मैथमेटिक्स टॉपिक वेक्टर एनालिसिस के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले वेक्टर एनालिसिस टॉपिक से 70 क्वेश्चन 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे चौथे वीडियो लेक्चर में हम लोग 70 से आगे 71 से स्टार्ट करेंगे, 90 तक करेंगे, यानी 20 क्वेश्चन करेंगे। Q20 क्वेश्चन नंबर 20। देखो दोस्तों, एक ही दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ हम लोग पढ़ें, सतत तरीके से पढ़ें। एक दिन पढ़ें फिर उसके बाद कई दिन गैप कर लें, वो पढ़ना ठीक नहीं रहता है। बल्कि रोज़ थोड़े से ही निरंतर सतत रूप से पढ़ना जरूरी होता है। अगर सफल होना है, एक सीट पक्की करना है, तो चलिए बिना देरी के हुए आज हम अपने मूल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी बराबर कास थीटा, ए डॉट बी बराबर कास थीटा, तन ए प्लस बी इज ए डॉट बी बराबर कास थीटा दिया है। ये दे या न दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है बाद में पूछ दे केवल a प्लस बी। तो हम पहले ही बताए थे कि a प्लस बी बराबर होता है 1/2 कास थीटा अपान 2 और a माइनस बी बराबर होता है 1/2 साइन थीटा अपान 2। तो ये ध्यान दीजिए कि ये हम पहले पिछले वीडियो लेक्चर में इसका रिजल्ट हम लोग कर चुके हैं। आज फिर से उसको हम लोग कर लेते हैं। प्लस वाला है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला। ठीक, बाकी आज फिर से हम कैसे किए थे बता देते हैं। देखिए, हम जानते हैं a प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। चूँकि अगर हम कोई वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो a 1 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2ab कास थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 2 कास थीटा। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कास थीटा का मान रखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कास थीटा अपान 2। यानी कि अगर हमको निकालना हो a माइनस बी तो हो जाएगा 2 कास थीटा अपान 2। तो यही देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये कब आता, 2 साइन थीटा बाई 2 कब आता, जब पूछता a माइनस बी बराबर। ठीक, तो a माइनस बी रहे तो 2 साइन थीटा बाई 2, a प्लस बी रहे तो 2 कास थीटा बाई 2। इसको याद कर लीजिए, बार बार किसी न किसी तरीके से हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमेंट ऑफ द फोर्स F पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस अबाउट दिस इज। देखिए क्या होता है, कोई बल लग रहा है, फोर्स इसके पॉइंट से 3, 2, -4। किस पॉइंट पर लग रहा है, 1, -1, 2। अबाउट, किसके अबाउट लग रहा है, ये पॉइंट है 2, 0, 2। ओ मान लीजिए, ए मान लीजिए। तो टाउ जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग बल आघूर्ण को टाउ बराबर प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। R कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, यही R होता है। तो OA बराबर R निकालेंगे। इसका मतलब 1 में से 2 को घटाएंगे, ये इसका पॉइंट्स आएगा -1,
-1 में से 0 घटाएंगे -1, 2 में से 2 घटाएंगे 0, आर ये हो गया। यानी कि यहाँ पे हम टाउ को निकालेंगे -1 -1 0 क्रॉस, अब क्या दिया है 3 2 -4। अब इसका हमको क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका देखिए, -1 0 3 2 -4, इसको ढक देंगे 4, ये हो जाएगा 4, फिर इसको ढकेंगे, फिर ऐसे जाएंगे 3, ये 4, फिर इसको ढकेंगे -2 + 3, -2 + 3 यानी कि 1 आ जाएगा, 4 4 1, 4 4 1 यानी कि 4i + 4j + k, यही हो जाएगा टाउ। 4i + 4j 4i + 4j + k, यहाँ पे k रहेगा, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बाकी कैलकुलेशन अगर गड़बड़ होगा तो मिला लीजिएगा। कभी कभी देखिए यहाँ माइनस में आता है, जब हम एफ क्रॉस आर निकालेंगे तो सारा इसका सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक whose vertices are given by वेक्टर। देखिए वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन TETR टेट्राहेड्रन HEDRON होता है 1/6 ABC। ABC क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स के द्वारा निकाला जाता है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स A के कंपोनेंट -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/6 -1 लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक, +1 रखिए, +1 रखिए। देखिए हम यहाँ प्लस रखते हैं तो हम ऐसे गुणा ना करके ऐसे करते हैं, +1 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 1 + 1 फिर +1 1 + 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 2 + 2 यानी कि 4/6, 2 दूनी 4 2 3 6 बराबर 2/3। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना, यह फार्मूला याद रखना है। इसका मान हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स में कंपोनेंट्स आई जे के कंपोनेंट्स को लिख करके ज्ञात करते हैं। इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन देन एक्सप्रेस विच इज नॉट डिफाइंड एज। ए दिया है, बी दिया है, तो देखिए ए + बी सही है, दो वेक्टर का हम लोग जोड़ते हैं, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा यानी कोई संख्या आएगी, तो संख्या को किसी वेक्टर के साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे A क्रॉस B बराबर एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का एक वेक्टर के साथ गुणा नहीं होता है, वेक्टर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, गुणा। ये एक वेक्टर मिलेगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा नहीं होता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी कौन सा डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी ये सब सही है। द वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ए बराबर मान लीजिए दिया है 2i + j - k, बी बराबर दिया है i - 4j + λk, और ये कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब होता है A.B = 0, या A.B करेंगे तो 2 - 4 - λ बराबर 0, या λ बराबर -2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसके पहले इफ x and y आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड फाई इज द एंगल बिटवीन देम, देन 1/2 x - y बराबर पूछ रहा है।
माइनस वाला भाई देखिए हम अभी बताए हैं कि a माइनस बी बराबर होता है 2 साइन थीटा बटे के 2 और a प्लस बी बराबर होता है 2 कास थीटा बटे 2। साइन में साइन माइनस रहेगा, साइन चिन्ह मतलब प्लस से उल्टा निगेटिव होगा, और कास में प्लस होगा, सी में प्लस, यस में साइन माइनस होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ 2 कर दें तो ये हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बटे के 2। ये कैसे होगा, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स के दिए देखिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी पे करा चुके हैं। तो ये हो जाएगा साइन 5/2। अगर यहीं पे पूछ देता a प्लस बी अपान 2 तो ये हो जाता कास थीटा बटे 2। तो ये दोनों रिजल्ट एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम 3, 4, 5 to 1, 2, 3। वर्क डन W बराबर होता है F इंटू डी। डी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये अगर पॉइंट्स A हो, ये B है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। A का B से विस्थापन, A का B से विस्थापन कैसे निकलेगा, 1, 2, 3 माइनस 3, 4, 5, ये आ जाएगा -2, -2, -2। और यप क्या दिया है, यप दिया है 2, -3, 2। केवल हम कंपोनेंट लिखते हैं समय बचाने के लिए, यानी कि ये डी आ गया और ये यफ आ गया। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा यफ इंटू डी, यानी कि -4, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा 6, 2, 8 में से 4 गया 4, 6, 2, 8 में से 4 गया 4 आएगा, -4 +6, देखिए -4 +6, फिर यहाँ से -4 होगा, यहाँ पे -4 आएगा, तो -4 -4 -8 +6 -2 होगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली दे पॉइंट आर कोलिनियर। कह रहा है कि तीनों पॉइंट्स, A देखिए क्या दिया है, A का पॉइंट दिया है I + J यानी कि 1, 1, 0 दिया है। B का पॉइंट क्या दिया है, -I - J यानी -1, -1, 0 दिया है। C का पॉइंट क्या दिया है, L, M, N। कह रहा है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी A है, B है, या C है। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तब क्या होगा, AC पैरेलल होगा AB के। देखिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो AC AB के क्या होगा, पैरेलल होगा। उसी रेखा पर है तो पैरेलल भी तो होगा। अब AC AB के पैरेलल होगा। पहले तो AC निकाल लीजिए, AC मतलब L - 1, L - 1, M - 1, N, और फिर निकाल लीजिए AB। AB मतलब B - 1 माने -2, -1 फिर -2, ये 0। अब क्या कह रहा है कि AC AB के पैरेलल है, AC ये कह रहा है AC AB के पैरेलल है। तो अगर इसको हम अगर वेक्टर रूप में लिख दें, AC बराबर अब क्या हो जाएगा, L - 1I प्लस M - 1J प्लस NK। अब AB को लिख दीजिए, AB को लिख दीजिए -2I -2J प्लस 0K।
अब ये दोनों पैरेलल है, AC और AB पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या है? AC और AB पैरेलल है, इसका मतलब L-1 बटे के -2 बराबर M-1 बटे के -2 बराबर n बटे के 0। अब यहाँ से पक्का यहाँ मान लीजिए k आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो यहाँ से आ गया n बराबर, इन दोनों समीकरण को लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा L-1 बराबर M-1, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा L बराबर M, और यहाँ से क्या हो जाएगा n बराबर 0। यानी कि पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? L बराबर M और n बराबर 0, L बराबर 1 और n बराबर 0, ये L है। L बराबर M होगा और n बराबर 0 होगा, L इज एनी स्केलर, यही कंडीशन होगा। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका और भी है, देखिए दूसरा एक तरीका और बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरे तरीके से बताते हैं। दूसरा तरीका देखिए, 60 कटा और इससे भी 60। दूसरा तरीका ये कि तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर है तो कोप्लेनर भी होंगे, कोप्लेनर होंगे तो क्या वेक्टर क्या दिया है? वेक्टर दिया है I, मतलब वेक्टर दिया है 1 1 0 -1 0 L M N। A मान लीजिए इसको, B है, ये C है, ये तीनों कह रहा है कोलिनियर है। कोलिनियर है तो कोप्लेनर भी होंगे, तो कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है? 1 1 0 -1 -1 0 L M N बराबर 0 आना चाहिए। ये 0 कब आएगा? जब L बराबर M हो जाए और n बराबर 0 हो जाए। अगर L बराबर M करेंगे तभी नहीं इस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 आएगा। देखिए L बराबर M कर लीजिए, L बराबर M कर लीजिए और n बराबर 0 कर दीजिए, तब देखिए ये फिर इसको M कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 कॉलम इक्वल हो गए, तो 2 कॉलम इक्वल हो गए तभी तो 0 आएगा। ये डिटर्मिनेंट 0 तभी आएगा जब L और M यहाँ पे जो लिखे थे वो बराबर होने चाहिए और n का मान 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए कोई वेक्टर अगर A दिया हो, यहाँ पे दिया है I - 2j + k और B बराबर दिया है 4i - 4j + 7k। तो प्रोजेक्शन ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ये होता है A B कैप। A B कैप का मतलब A डॉट B बटे के B। अब देखिए A डॉट B क्या आएगा? 4 8 7 बटे के मॉडुलस ऑफ B 16 + 16 + 49, ये बराबर 8 7 15 4 19 बटे के 81 आएगा, यानी कि 19 बटे के 9। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 6 15 6 21 4 2 6 2 19 बटे 9, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एंगल बिटवीन दिस एंड दी, एंगल पूछ रहा है तो एकदम आसान दे दिया है। ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा है, तो ए cos थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बटे के मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी मतलब यही कर देते हैं
6 माइनस 2 प्लस 8 बटे के 9 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 16 ऊपर हो जाएगा 8 से 14 में से 2 गया 12 बटे के 9 5 14 16 4 20 4 24 ये हो जाएगा 12 बटे के यहाँ से निकलेंगे √14 4 छक्का 24 2 √6 2 छक्का 12 तो ये हो जाएगा 6/14 6/14 अपॉन 6 होगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको और करेंगे तो 6 यहाँ से √2 यहाँ से √ करेंगे 2 √7 √3 तो 3 √3 बटे 7 ये हो जाएगा √3 बटे √7 यानी cos थीटा बराबर आ जाएगा cos थीटा बराबर √3/7 यानी थीटा बराबर cos इनवर्स √3/7। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यदि सदिश ए बी दिया तो त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर दिया है 2i - 3j - k, बी बराबर दिया है i + 4j - 2k। तो त्रिभुज के एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 a क्रॉस b। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ट्रायंगल्स के दो साइड्स दिए हों। अब हमको a क्रॉस b निकालना है तो 2 - 3 - 1 1 4 - 2 a क्रॉस b बराबर होगा 6 + 4 यानी कि 10, 6 + 4 10। इसको ढक देंगे, इसको होगा -1 + 4 -1 + 4 यानी कि 3 -1 + 4 फिर इसको ढक देंगे 4 दूनी 8 + 3 11। तो a क्रॉस b। अब इसका अतः ट्रायंगल बराबर हो जाएगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ 100 + 9 + 121 यानी 1/2 121 9 130 230। ये आ जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं बल युग्म यफ दिया है। अब -f द्वारा क्रमशः i - j + k तथा 2i - 3j + k पर कार्यरत आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो वही चीज यफ दिया है 3 2 1। पॉइंट्स बिंदु जो दिया है बिंदु है तथा पर कार्यरत आघूर्ण, ये पॉइंट्स है, इसको 1 मान लीजिए या -1 1, इसको मान लीजिए 2 -3 -1। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर r क्रॉस एफ। बल आघूर्ण का मान निकालना है यानी कि हमको मॉडुलस निकालना है। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बल युग्म बनाता है। ठीक, तो r क्रॉस एफ हमको निकालना है। r कैसे निकलेगा, इसमें से इसमें घटाने पे, एक में से -2 घटाएंगे -1, -1 में से -2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, -1 + 2 2। अब
3 2 1। अब इसको हम R क्रॉस एफ निकालेंगे। R क्रॉस एफ, ये R था, ये एफ था, तो R क्रॉस एफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 4 यानी कि -2, 2 - 4 -2, 6 + 1 7, इसको हटा देंगे, 6 + 1 7, इसको ऐसे करेंगे -2 -6 -8, R क्रॉस एफ आ गया। अब इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, तो R क्रॉस एफ का मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 49 + 64, ये आएगा 9 4 13 4 17 के 7, 9 4 13 4 17 के 7, हाथ में लगा 1 6 4 10 की 11, 117। यही आंसर सही है, इसमें गलत दिया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 13 9 117 होता है शायद, 13 9 13 गुणते 9 9 3 27 के 7, तो 13 9 117 होता है, तो ये हो जाएगा 3√13। 3√13 ऑप्शन में कोई है ही नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी आंसर ये होगा। दो सदिश ए बी इस प्रकार हैं कि a + b = a - b, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? देखिए क्या दिया है, a + b = a - b, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। यहाँ हो जाएगा a² + b² + 2ab cos θ बराबर a² + b² - 2ab cos θ, इससे 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 इससे, अब इधर आ जाएगा 4ab cos θ बराबर 0। ए क्या है, ए बी इस प्रकार हैं, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? तो 4ab यानी कि a b cos θ बराबर 0, यानी कि a.b बराबर 0, यानी कि a इज परपेंडिकुलर टू b, यानी a और b के बीच एंगल कितना होगा? π/2 होगा। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर समतली कोप्लेनर है, तो लेम्डा का मान निकालना है। लेम्डा i + j + 2k i + लेम्डा j -k 2i - j + लेम्डा k, ये तीनों वेक्टर a b अगर c हों, ये समतली है, तो समतली होने की कंडीशन क्या है? a b c बराबर 0, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब इसका कंपोनेंट लेम्डा 1 2 1 लेम्डा -1 2 -1 लेम्डा बराबर 0। यहाँ से लेम्डा का मान निकाल लेंगे। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। लेम्डा ² +1 +1 लेम्डा स्क्वायर -1 होगा यहाँ पे, लेम्डा स्क्वायर -1 +1 -2 लेम्डा +2 -1 -2 लेम्डा बराबर 0। r लेम्डा क्यू माइनस लेम्डा -2 लेम्डा -2 -4 लेम्डा बराबर 0। लेम्डा क्यू -6 लेम्डा -4 बराबर 0।
अब यहाँ से सेटिस्फाइड करिए, 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, -1 -2 लेमडा बराबर -2 इसमें रखिए, वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, लगाने चलेंगे तो टाइम लगेगा। यदि दो इकाई सदिश ए तथा बी x अक्ष के साथ 30 अंश तथा 120, एक जो इकाई सदिश ए है x अक्ष के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, दूसर का जो है b जो है x अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो a तथा b के बीच कोण कितना होगा? 120 में से 30 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 1 + 1 + 2 cos थीटा, 2 + 2 थीटा का मान 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर √2 आ जाएगा। सदिश संरेख हो, संरेख है, ये लिखा है संरेख, तीनों संरेख है यानी कोप्लेनर है। तीनों अगर संरेख है तो कोप्लेनर भी होगा। क्या क्या दिया है? i + 2j + 3k लेमडा i + 4j + 7k और ये दिया है -3i -2j -5k। ये तीनों संरेख है, तीनों वेक्टर अगर a b c मान ले, ये संरेख है। संरेख है तो समतली भी होंगे, जब समतली है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि a b c अपन 0, यानी कि 1 2 3 लेमडा 4 7 -3 -2 -5 बराबर 0। यहाँ से लेमडा का मान जब आप हल करेंगे तो हल कर लीजिएगा, लेमडा का मान आएगा 3। लेमडा का मान कितना आएगा? 3। अब हल करिएगा, हल करने के बाद लेमडा का मान 3 आएगा। बल द्वारा चलित वस्तु के सापेक्ष गतिमान पर किया गया कार्य, कार्य बराबर सदिश, ये d दिया है, मान लीजिए d दिया है, तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल दिया है 2 -1 विस्थापन दिया है 3 2 -5, ये हो जाएगा 6 -2 + 5 9 इकाई। बिंदु इतना के प्रति तथा बिंदु के पर कार्यरत बल आघूर्ण पूछ रहा है। बल आघूर्ण फिर से पूछ रहा है, बिंदु ए के प्रति तथा बिंदु ए पर कार्यरत बल द्वारा आघूर्ण, मतलब इस पे कार्यरत है के प्रति, ये है -2 3 1। इस बिंदु पर बल कार्यरत है, कौन सा? 1 1 1 के प्रति, किसके परितः घूम रहा है? ये दिया 1 2 3। देखिए ये बल लग रहा है इस बिंदु ए पे, जो कि ओ के प्रति रोटेट हो रहा है, ऐसे। ये मान लीजिए दरवाजा, इसको हम खींच रहे हैं, हाँ, तो ओ के परितः ये रोटेट हो रहा है, तो बल आघूर्ण, जब रोटेशन होता है तो उसमें बल आघूर्ण निकलता है, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा? R × F। R कैसे निकलेगा? OA मतलब 10 - 2 में से माइनस है क्या? -3 आएगा। 3 में से 2 गया 1, -2 -1 -3, 3 में से 2 गया 1, सही। यहाँ हो जाएगा -2। R क्रॉस F 1 1 1 F है,
आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा 1 + 2 3 -2 + 3 1 -2 + 3 -3 -1 -4 आर क्रॉस ऑफ हो जाएगा 3i - j - 4k 3i - j - 4k ये 3i - j - 4k ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कह रहा है कि जिस बिंदु पर समतल रेखा से मिलता है उस बिंदु की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए समतल के क्वेश्चन दिया है r i - j - k = 2 और रेखा दिया है r = t 2i + 3j + k। अब ये कह रहा है कि जिस बिंदु पर समतल या समतल इस रेखा से मिलता है उस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करो। जैसे कोई समतल होता है ना, जैसे वो समतल ये समतल एक बिंदु पर दोनों समतल मिल रहा है, तो जो बिंदु जब समतल पर मिल रहा है तो समतल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये समतल के इक्वेशन है, तो जो बिंदु की स्थिति पूछ रहा उस बिंदु की स्थिति पूछ रहा है जो समतल और रेखा पर मिलता है, यानी समतल और रेखा के कटान बिंदु पर मिलने वाला जो बिंदु होगा वो समतल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस रेखा के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो विकल्प से देखिए कि कौन सा पहले समतल को सेटिस्फाइड कर रहा था। यहाँ क्या है 1 3 -1, यहाँ लिखिए 1 3 -1 डॉट 1 -1 -1। देखिए 2 आता है 1 -3 + 1 बराबर ये तो नहीं होगा, 1 -3 + ये तो नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको देखिए ये है -2 -3 -1 है, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें 1 -1 -1 से, तो देखिए -2 + 3 + 1 बराबर 2 आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसको सब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये जब ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा तो हम ऑप्शन से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना इसको डिटेल में लगाए। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस a, देखिए क्या कह रहा है a डॉट b क्रॉस a। देखिए यहाँ पर अगर चिन्ह नहीं लगा तो सबके साथ चिन्ह लगा लीजिएगा। a और b 0 नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी इसको लिखेंगे a b a। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर इक्वल रहे तो इसका मान क्या आता है 0। 0 वेक्टर दिखा है, 0 स्केलर लिखा है, नल वेक्टर लिखा है, नॉन नल वेक्टर लिखा है, नॉन 0 स्केलर लिखा है। ध्यान दीजिए 0 तो आ गया। अब 0 क्या आएगा, वेक्टर 0 आएगा, सदिश 0 आएगा कि अदिश 0 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सदिश होगा क्योंकि दो क्रॉस प्रोडक्ट का एक वेक्टर जो आता है वो सदिश होता है। सदिश का सदिश के साथ डॉट करेंगे तो अदिश आएगा, तो 0 स्केलर आएगा। ये देखिए नल वेक्टर ये नहीं है, 0 स्केलर आएगा। जब भी आएगा स्केलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर मिलेगा। अब वेक्टर का फिर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्केलर आता है। तो सी इज द, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चूँकि बुक्स में जो दिया है नल वेक्टर दिया है तो इसको हम थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम इसको फिर से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ जाइए। आप चैनल पे जाइएगा, चैनल में प्लेलिस्ट खोलिएगा, पूरा Q20 का एक सीरीज मिलेगा। आप बारी बारी से 20-20 क्वेश्चन लगातार करते रहिए। 2-3 महीने में आपकी इतना ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, प्री निकालना एकदम इजी हो जाएगा। धन्यवाद।